हेलो फ्रेंड्स, आज हमको असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करना था, तो आज हम इससे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये इसके सामने स्टेटमेंट हो जाएगा। इस पर लिखा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है, बट मैं पढ़ देती हूँ। देखिए, टॉम सेड आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, तो जो टॉम है वो बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली में मुझसे क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। तो ये मैंने पढ़ दिया है, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, सॉरी फॉर दिस। चलिए, अब हमको इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो जैसे नॉर्मल सा रूल था वही है। अगर यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें आस्क्ड नहीं आएगा, इसमें सेड है तो सेड ही रहेगा। और अगर सेड टू है तो ये आ जाएगा, सेड टू को हम क्या कर देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, टोल्ड में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट जा करके। बट यहाँ पे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो हमें सेड का सेड ही रहने देना है। तो टॉम सेड दैट ही वॉज, अब यहाँ पे एम लगा हुआ था इसलिए यहाँ पे ये वॉज हो गया। रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक, सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। द टीचर सेड आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, द टीचर सेड है तो यहाँ पे द टीचर सेड ही रहेगा। हमें कंजंक्शन किसका यूज़ करना था, किसका यूज़ करना था, वेरी गुड, दैट का यूज़ करना था। अब यहाँ पे ही आएगा क्योंकि आई जाएगा टीचर के पास, तो यहाँ पे ही रियली वांटेड। ठीक है, यहाँ पे वांट था, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट था। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट की जो मेन वर्ब होती है वो सेकेंड फॉर्म में होती है, V2 होती है। तो यहाँ पे वांटेड हो गया, टू अप्रिशिएट हिम। ठीक है, यहाँ पे यू आया था क्योंकि यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यू आया था, बट यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग एम हिम आ जाएगा। अब फॉर दैट क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दिस लिखा हुआ था और नियरर वर्ड जो होते हैं वो दिस का डायरेक्ट यहाँ पे दैट हो जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही थी, अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है ना, वांटेड मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे दिस नहीं दैट हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं हम। टॉम सेड आई एम गोइंग टू चेंज माई बिहेवियर। अब यहाँ पे टॉम का इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टॉम सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, आई जाएगा टॉम के पास, तो यहाँ पे ये ही हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे एम यूज़ हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम की जगह पे वॉज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना है वॉज, गोइंग का गोइंग ही रहेगा क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूस है, इसमें भी कंटिन्यूस है। बस चेंज इतना होता है कि प्रेजेंट का डायरेक्ट पास्ट हो जाता है बस। टू चेंज हिज बिहेवियर। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग माई आया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था आई के अकॉर्डिंग माई आया है, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हिम हिज आएगा। ठीक है, ओके। फोर्थ देखते हैं। द टीचर सेड, अब टीचर की बात हो रही है यहाँ पे। द टीचर सेड आई न्यू, देखो न्यू से समझ लेना कि ये पास्ट सिंपल है, मतलब पास्ट का है। आई न्यू इट फ्रॉम योर सॉरी फेस। ठीक है, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है वो हमें बिल्कुल नहीं चेंज करना है। द टीचर सेड है तो द टीचर सेड ही रहेगा। कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे, अब आई का ही कर देंगे ही। अब हैड कहाँ से आया, वो ऐसे आया क्योंकि ये पास्ट सिंपल था, तो ये पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है उसमें। हैड यहाँ पे नोन हो गया, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म न्यू थी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है नोन। इट फ्रॉम हिज फेस। ठीक है, यहाँ पे योर यूज़ हुआ था, मतलब टॉम के लिए योर यूज़ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हिडन है, मतलब दिख नहीं रहा है, बट हमको इसको सेल्फ से अंडरस्टूड करना है। तो यहाँ पे योर फेस हो गया था अकॉर्डिंग टू टॉम, अब यहाँ पे हिज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ही। ठीक है, अब ही कौन है, यहाँ पे टॉम है। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, कन्वर्सेशन। अभी जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था ना, 9th की क्लास में अभी जो एग्ज़ाम हुआ आपका, उसमें ऐसा ही कम्युनिकेशन दिया गया था। इसमें आपको डायलॉग फॉर्म में नरेशन पूछा गया था, मतलब रिपोर्टेड स्पीच पूछी गई थी, तो आपने उसको किया था ना। टीचर और स्टूडेंट के बारे में बात भी हो रही थी, दोनों की कम्युनिकेशन हो रही थी। सेम टू सेम वैसे ही ये भी है। देखिए, फिफ्थ देखना है आपको। टॉम सेड आई विल ऑलवेज फॉलो योर एडवाइस। देखिए, अब टॉम सेड दैट ही वुड, अब यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पे विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे विल का वुड हो गया, वुड
ऑलवेज फॉलो हिज एडवाइस। ठीक है, हिज एडवाइस मतलब किसकी, टीचर की। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है ये आप प्रैक्टिस करोगे तो एकदम से आ जाएगा। ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा वो डीपली पढ़ने की वो नहीं है। हाँ, इतना इतना है कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कर कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत ही इजी रूल है। अगर आपको टेंस अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो आप ये कर लोगे। नेक्स्ट देखेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। इसमें कमांड किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट इसके रूल्स क्या देखो, फॉर्मूला जब मैं लिखवाती हूँ ऐसे ही देखो। रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद टू हो जाएगा। टू मतलब इन्फिनेटिव, टू लगेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। देखो द टीचर सेड कंप्लीट। अब यहाँ पे जब इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो इसका मतलब है या तो कोई कमांड देगा या तो कोई रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, उसका ओबे करना है हमको। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि कौन है जो हमें कमांड दे सकता है, कौन है जो हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर प्लीज़ यूज़ हुआ है तो वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा सेंटेंस लग रहा है कि हाँ इसने कमांड किया है, आपको ऑर्डर दिया है, तो ये ऑर्डर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, देखिए द टीचर सेड कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे इटसेल्फ एंड सबमिट इट टुमारो। अब टीचर है तो आपसे तो ये एडवाइस तो लेगा नहीं, वो आपको एडवाइस देगा, मतलब वो आपको कमांड देगा, आपको ऑर्डर देगा। ठीक है, तो टीचर क्या बोल रहा है, द टीचर ऑर्डर्ड। ठीक, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड। टीचर ने ऑर्डर दिया, अब किसको दिया, द स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमारा स्टूडेंट है, सब्जेक्ट तो हमारा द टीचर है। ऑर्डर्ड यहाँ पे देखो वर्ब दिया गया, इसी के बेसिस पे दिया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब पहले हमें लिखना है द टीचर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द स्टूडेंट्स। अब हमें इन्फिनेटिव टू लगाना है, तो टू लगा करके जो कॉमा होता था हमको इसको हटा करके अब यहाँ पे टू लगाना है। ठीक है, टू कंप्लीट द असाइनमेंट दैट डे। अब ये दैट डे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टुमारो दिया गया था, इसलिए दैट डे इट सेल्फ एंड सबमिट इट नेक्स्ट डे। ठीक है, इट्स सेल्फ एंड सबमिट इट टुमारो। देखो अगर यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट की, टुडे की, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दैट डे। टुडे यूज़ हुआ है तो दैट डे यूज़ होगा। अब टुमारो के लिए यहाँ पे द नेक्स्ट डे यूज़ हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये नियरर वर्ड में बताया गया था। सेकेंड में देखो द स्टूडेंट सेड प्लीज़ गिव अस मोर टाइम। अब देखो स्टूडेंट कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। वैसे प्लीज़ से ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही लिखेंगे। देखो द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, तो द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड। अब हमको फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, द टीचर। फिर हमें इन्फिनेटिव चाहिए, इन्फिनेटिव मतलब होता है टू V1, मतलब टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। टू गिव, क्या ले रहा है वो कि उसको कितना दिया जाए, टाइम दिया जाए, टू गिव। अब यहाँ पे टू गिव दिया जाएगा हिम मोर टाइम। ठीक है, अस का हो जाएगा हिम मोर टाइम। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्वेश्चंस विद WH क्वेश्चन वर्ड यूज़ होंगे। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है, मतलब जो इनवर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। इधर वाले पोर्शन, इधर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, जो कुछ भी इस रिपोर्टिंग वर्ब ने कहा हुआ होता है उसको ही बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, फिर उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, देन गिवन WH। देखो यहाँ पे कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर कंजंक्शन WH का ही यूज़ करेंगे। मतलब अगर WH वॉट, वैन, वेर जो चीज़ें आई हुई हैं उसी वर्ड को हम कंजंक्शन मान लेंगे। ठीक है, ये सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव है। हमने आप लोगों को 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव पढ़ाए हैं। तो फर्स्ट टाइप का वो इंटरोगेटिव होता है जो कि स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, HV से। जब हमारा सेंटेंस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब तो इधर ये है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच HV से स्टार्ट होता है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा,
तो जो हमारा कंजंक्शन है वो क्या लग जाएगा, इफ़ लगेगा, ठीक है, इफ़ या वेदर। तो अभी देखो ये वाला पढ़ते हैं हम, ये सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे WH को ही कंजंक्शन मान लेंगे, इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, ना तो दैट का यूज़ करेंगे ना तो टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि टू का यूज़ हम कहाँ कर रहे थे, इम्परेटिव में कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। देखिए फिर हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। अब देखो फर्स्ट वाला देखते हैं, द टीचर सेड, ये तो सेम है ना, द टीचर सेड हाउ आर यू ऑल। अब यहाँ पे हाउ, ध्यान रखना जो हाउ यूज़ हुआ है वही हमारा इनडायरेक्ट में कंजंक्शन बन जाएगा, ठीक, हमें दैट की ज़रूरत नहीं है। तो द टीचर आस्क्ड, वर्ब भी तो चेंज होगी हमारी, जो वर्ब होगी अगर सेड हो या सेड टू हो दोनों ही किस में जाएगा, आस्क्ड में चला जाएगा, ठीक है, इन दोनों को ही, चाहे वो सेड टू हो चाहे ओनली सेड हो, दोनों आस्क्ड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, अब टीचर ने पूछा किससे, स्टूडेंट से, ये वाला मार्कर यूज कर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, अब यहाँ पे हाउ को ही कंजंक्शन मान लिया गया, हाउ। अब दे कहाँ से आया, देखो हमेशा याद रखना कि कंजंक्शन के जस्ट बाद, अगर कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो उसके जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, किसी भी हालत में पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है। कुछ जगह क्या कर देते हैं सब, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मिस्टेक हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, नंबर कट जाते हैं हमारे, ठीक है। तो अब हमने हाउ का यूज़ कर दिया, हाउ, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ऑल यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो हाउ दे वर ऑल, ठीक है, यहाँ पे दे यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, हमने बोला था कि वो हिडन है, हमें इसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, ठीक। अब वर क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आर यूज़ हुआ था तो यहाँ पे वर यूज़ होगा, ठीक। सेकेंड देखते हैं, द स्टूडेंट सेड वी आर ऑल फाइन सर, हाउ आर यू सर। अब यहाँ पे आंसर कौन दे रहा है, स्टूडेंट्स दे रहा है, ठीक है। देखो द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, अब आप बोलोगे मैम आस्क्ड क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है ना, वो कम्युनिकेशन फॉर्म में दिया गया है तो हमको उसी के अकॉर्डिंग ये करना है। अब दोनों टीचर की मतलब स्टूडेंट्स की दोनों में कन्वर्सेशन हो रही है, मतलब वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म को हमें चेंज करना है, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे रिप्लाइड हो गया, रिप्लाइड दैट दे वर, अब दे यूज़ होगा किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दे वर ऑल फाइन एंड दे आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। अब हाउ आर यू यहाँ पे देखो दिया गया है ना, तो मतलब पहले तो बच्चों ने कहा ठीक है हम ठीक हैं, लेकिन फिर बच्चों ने पूछा कि आप कैसे हैं सर, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो हाउ आर यू यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे दे आस्क हिम हाउ ही वॉज यूज़ हो जाएगा। देखो यू के अकॉर्डिंग मतलब आर यूज़ हुआ था, अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब मस्ट बी चेंज, ठीक है, हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करना है चाहे जहाँ पर भी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा, द टीचर सेड व्हाट डिड आई टीच यू स्टडी। अब टीचर ने पूछा कि वाई व्हाट डिड आई टीच यू स्टडी, डिड के बेसिस पे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, ये भी नोट रखना आप। अब देखो यहाँ पे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स तो नहीं दिया गया बट हमें अंडरस्टूड करना है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अब व्हाट को ही हम कंजंक्शन मानेंगे, ठीक है, व्हाट ही हैड टॉट देम द प्रीवियस डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे मतलब बीते हुए कल की बात है तो प्रीवियस डे लिखेंगे, ठीक है, एस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे करते हैं, ठीक। द टीचर सेड को यहाँ पे द टीचर आस्क्ड, अब यहाँ पे हिडन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स, व्हाट ही, देखो हमने कहा था ना व्हाट के बाद जस्ट हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब ये ही क्यों हुआ, क्योंकि आई चला जाएगा इसके पास, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ही हो गया। हैड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिड था मतलब पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा इसलिए हैड हो जाएगा, ठीक। टॉट है तो थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, देन प्रीवियस डे अकॉर्डिंग टू एस्टरडे चेंज हुआ है यहाँ पे। फोर्थ देखते हैं, स्टूडेंट सेड, अब रिप्लाई दे रहे हैं कौन, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सेड यू कंप्लीटेड रिपोर्टेड स्पीच सर,
व्हाट विल यू टीच अस टुडे। अब स्टूडेंट्स ने कहा कि यू कंप्लीटेड, आपने कंप्लीट कर दिया था रिपोर्टेड स्पीच, अब आप क्या पढ़ाओगे, व्हाट विल यू टीच अस टुडे, अब आज आप क्या पढ़ाओगे, बच्चे पूछ रहे हैं। तो अब देखो द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, इसी को हमें चेंज करना है, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट, कंजंक्शन यहाँ पे दैट लगा दिया गया, ठीक है। अब क्यों लगाया गया, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आस्क्ड भी लगाया जा सकता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं यूज़ हुआ है। हाँ, इस वाले में यूज़ हुआ है, तो इस वाले में हम आस्क का प्रयोग यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट ही हैड कंप्लीटेड द रिपोर्टेड स्पीच एंड दे आस्क्ड, देखो अब आस्क का यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस है ये किस में, इंटरोगेटिव में है, पहला वाला सेंटेंस किस में था, असर्टिव में था, इसलिए यहाँ पे आस्क्ड का यूज़ नहीं हुआ था, कंजंक्शन दैट का यूज़ हुआ था, ठीक। आस्क हिम व्हाट ही वुड, देखो विल के अकॉर्डिंग वुड यूज़ हो जाएगा, वुड टीच देम दैट डे, ठीक है। टुडे का क्या किस में चेंज होगा, दैट डे में चेंज होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, यस और नो टाइप क्वेश्चंस, यस और नो टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, एंड देन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वर्ब चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो यहाँ पे इफ़ और वेदर का यूज़ यहाँ होगा। टीचर सेड डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, अब देखो डिड यू, मैंने बोला था ना कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल या शैल से यूज़ होगा, या डू या डज से यूज़ होगा, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो उससे यूज़ होगा, तो जो हमारा कंजंक्शन होगा वो इफ़ या वेदर का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आंसर, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, चाहे इफ़ यूज़ करो चाहे वेदर, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। इफ़ दे हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, अब आप सोचोगे दे हैड क्यों आ गया, हैड इसलिए आ गया क्योंकि ये डिड है ना, तो डिड जो है वो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। कंप्लीटेड द होमवर्क, अब आप सोच रहे होंगे ये तो क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव टाइप का लग रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होता, हमेशा जो इनडायरेक्ट फॉर्म होता है वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो रहेगा क्वेश्चन वाला, ये पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क्स नहीं लगेंगे, यहाँ पे हमें नॉर्मल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। सेकेंड देखते हैं, द स्टूडेंट सेड यस सर वी कंप्लीटेड इट एस्टरडे itself. Will you give us more homework of the same टाइप टुडे ऑल्सो, देखो बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं ना, अभी तक तो टीचर ने कहा था, बट अब बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, तो बच्चों का यहाँ पे रिप्लाई क्या होगा, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट दे हैड कंप्लीटेड इट द प्रीवियस डे इटसेल्फ, दे फर्दर आस्क हिम इफ़ वेदर, इफ़ या वेदर में से हम कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे, ही वुड गिव देम मोर होमवर्क ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप दैट डे ऑल्सो। देखिए अब स्टूडेंट्स ने क्या रिप्लाई दिया कि द स्टूडेंट्स रिप्लाइड हो गया दैट दे हैड, अब हैड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ हुआ है, क्योंकि कंप्लीटेड तो किसका मेन वर्ब है, पास्ट सिंपल का, इसलिए यहाँ पे हैड यूज़ होगा। कंप्लीटेड इट द प्रीवियस डे, अब प्रीवियस डे क्यों क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एस्टरडे था। फिर से क्या हो रहा है कि दे फर्दर आस्क, अगर सेंटेंस को बार बार जोड़ा जाएगा तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ यूज़ होगा ही, तो दे फर्दर, दोबारा उसने फिर से क्या पूछा, हिम किसके लिए, टीचर के लिए। इफ़ और वेदर में से आप एक चीज़ यूज़ करोगे, ही वुड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है, ही वुड गिव देम मोर होमवर्क ऑफ द सेम टाइप दैट डे ऑल्सो, ठीक है। टुडे का किस में यूज़ हो गया, दैट डे में एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, चेंज द टाइम, देखो अभी जो हम टाइमिंग चेंज कर रहे थे उसके लिए यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक। देखो दैट डे का हमने क्या बोला था, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, चाहे इसमें से द नेक्स्ट डे लगाओ या तो द फॉलोइंग डे, दोनों में से एक भी यूज़ करोगे तो वो राइट माना जाएगा। एस्टरडे के लिए क्या यूज़ होगा, टाइमिंग वर्ड्स में द डे बिफोर द प्रीवियस डे, नाउ का
देन एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, टू नाइट का, दैट नाइट, लास्ट नाइट का, द नाइट बिफोर, द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक, द लास्ट वीक बिफोर, ठीक है, द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, एंड 10 का सो हो जाता है। ओके, एंड देन यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस वर्ड्स, ठीक है। हियर का क्या हो जाएगा, हियर का हो जाएगा हमारा देयर, ठीक है, हेयर का देयर, एंड हेयर का हो जाएगा देयर, दिस का दैट हो जाएगा, इट का दैट हो जाएगा, इट का इट्स होता है, सॉरी फॉर मिस्टेक, इट का इट हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, नो चेंजमेंट, ठीक है, इट दिस का दोज हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। ये वर्ड्स आपको देखने हैं, प्लस आपको वर्ब भी देखनी है किसके बेसिस पे चेंज होता है। तो आप सिर्फ क्या करना है, आपको जो ये टेंस होते हैं मतलब हर प्रेजेंट का अपने पास्ट में चेंज करना है, बस इतना सा। अगर आप सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब अगर आपको पता है, मेन वर्ब यूज़ करना पता है, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, यू कैन डू इट ईजिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको सेंटेंस लिखने के लिए हम बोलते हैं बट आप लिखते नहीं हो। आपको इसी के टाइप्स का जो यहाँ पे दिया रहता है, इसी के बेसिस पे, इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। अब इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है प्लीज़ हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।